हाय फ्रेंड्स, सिंप्लीफिकेशन का कुछ नया टॉपिक है जो 2021 में जो सीटेट का ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने के लिए जा रहे हैं। तो एक नंबर का सवाल देखिए, जब 80,808 को 108 से भाग करने पर प्राप्त हुए शेषफल को 90,909 को 1 से 9 भाग देने पर प्राप्त हुए शेषफल भाग दिया जाता है, तो भागफल क्या होगा? क्या बोला है? तो भागफल क्या होगा? कितना है क्वेश्चन? 80,000 में 108 से भाग देना। क्या देना है? 108 से भाग देना है। समझे? क्या करेंगे इसमें? जल्दी भाग देते हैं। ये आप सभी जानते होंगे, बचपन में पढ़े होंगे ये सवाल कि जोड़ घटो गुना भाग। समझे? 108 से देखिए कितना मर्द में लगेगा। 7 मर्द में 8 7 56, 7 का 7 एकम 7, कितना हो गया? 8 में 6 गया, 2 10 में 5 गया 5, कितना उतर गया? 0। अब कितना मर्द में लगेगा इसमें, तो वो आपको देखना है। कितना मर्द में लगेगा इसमें? 4 मर्द में लगाएंगे। कितना? 4 मर्द में लगाएंगे। तो 8 चौक 32, 4 का 4, तो कितना निकल के आ गया? सब बचा लीजिए 10, 10 में 2 गया 8, यहाँ पे कितना बच गया? 1। चलिए फिर 11, 11 में से 3 गया 8, कितना निकल के आ गया? आप हम लोग 8 बच गया। कितना हो गया? 888। 888 को अब कितना से हम फिर भाग देंगे? कितना देंगे? 8 से देंगे। कितना से? 8 मर्द में देंगे। ठीक है, 8 8 64, 8 एकम 8, कितना निकल के आ गया आपका? 8 में 4 गया 4, 8 में 6 गया 2, ये कैंसिल। कितना निकल के आ गया आपका? शेषफल 24 निकल गया। कितना? तो 24। तो फिर आगे सवाल पढ़िए। 90,000 9 से 9 को, यानी 90,000 में 109 से भाग देना। कितना? 109 से भाग देना है। तो देखिए कितना मर्द में लगाएंगे? इसमें भी फिर 8 मर्द में देंगे। समझे? 9 8 72, 9 एकम 8 एकम 8, कितना आ गया? 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे कितना बच गया? 0। इस पे चलिए 10, 10 में से 7 गया 2, यानी 27, 3 एकम 3। तो कितना निकल इसका? अब इसको क्या करना है? घटाना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो 10 में 7 गया 3, यहाँ पे कितना बच गया? 6, 6 में से 2 गया 4, यानी यहाँ पे 43 निकल गया। अब लास्ट ऑप्शन कितना बच गया? 9, यानी 9 से 439 बच गया। अब इसको कितना से फिर हमको लगेगा? कितना मर्द में लगाना पड़ेगा? फिर देखेंगे हम इसको 4 मर्द में से देंगे। कितना? 4 मर्द में से 9 चौका 36, अब 4 एकम 4, तो कितना हो गया? 9 में से 6 गया 3, ये दोनों कैंसिल है। कितना शेषफल बच गया आपको? 3 शेषफल बच गया। तो क्या कह रहा है? शेषफल से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या प्राप्त होगा? कितना? भागफल क्या प्राप्त होगा? तो कितना शेषफल बचा इनका? 24, और इनका कितना? 9। क्या करना है? 24 में फिर 3 से हमको भाग देना। तो कितना बच गया? 8। यही निकल के आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। कितना? आंसर। क्या समझ में आया? अगर नहीं आया तो कमेंट में अपना मैसेज कीजिए कि हम सर नहीं समझे, तो हम आपके लिए। 2 नंबर का सवाल कह रहा है, जब 299 को 10 से भाग दिया जाता है, यानी 299 को 10 से भाग दिया जाता है। समझे? 299 में 10 से भाग दिया जाता है, कितना मर्द में देंगे? 2, 20, कैंसिल हो गया। फिर 9 निकल के आ गया। ठीक, अब कितना मर्द में देंगे इसमें? यानी 9, 90, कैंसिल कितना आ गया? 9,
ये आपका कितना आ गया, शेषफल बच गया। क्या बच गया, शेषफल बच गया। तो अब फिर देखते हैं, तो प्राप्त शेषफल को 85 को 9 से भाग देने पर, क्या 9 से भाग देने पर जो शेषफल दिया जाता है उनका शेषफल क्या होगा। ठीक है, क्या करा है फिर 85 में हमको 9 से भाग देने पर, कितना 9 से, तो कितना वर्त में लगाएंगे, 9 9 81, 9 वर्त में लगाएंगे 81, कितना निकल के आ गया इसका शेषफल 4। कितना, शेषफल 4। और क्या करा, शेषफल को शेषफल से भाग दिया जाता है, तो जो शेषफल निकल के आता है वही क्या होगा, इसका आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, तो कितना निकल के आएगा, पहले वाला का 9 और दूसरे वाला का कितना आ गया आंसर, शेषफल 4। क्या करेंगे, इसको डिवाइड भागा देंगे। ठीक है, 4 2 वर्त में कितना निकल के 8, कितना आया इसका शेषफल 1 आया। इसका भागफल कितना निकल के आएगा, आंसर जो आएगा भागफल मांगा कितना आएगा 2 नंबर का सवाल में आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 और 2 दोनों सेम ही है, और 3 नंबर का भी ये भी सेम है, यानी 1 2 3 तीनों सवाल सेम ही कंडीशन का है, सेम ही, तीनों में सेम ही रूल अप्लाई होगा। क्या, तो देखिए 3 नंबर का भी हम बना देते हैं। 3 नंबर का देखिए क्या बोल रहा है, क्या 26,679 26,679 में कितना से भाग देना है, 39 से भाग देना, कितना 39 यानी 39 से भाग देना है। ठीक है, कितना मर्द में लगाएंगे, 2 3, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा फिर 7, यानी 327 को अब कितना से फिर हम देंगे, कितना मर्द में लगाएंगे, 8 मर्द में लगाएंगे, कितना 8 मर्द में लगाएंगे। देखिए 9 है 72 का 2, कितना बच गया 7, 8 तिया 24 और 7 कितना हो गया 31, यानी 31। तो कितना घट के बचेगा यहाँ पे, 7 में 2 गया 5, यहाँ पे बच गया 1 कैंसिल, कितना उठा लास्ट में आपको 9, कितना बच गया 159। अब हमको कितना मर्द में इसमें लगाना पड़ेगा, कितना मर्द में लगाना पड़ेगा, 4 मर्द में देंगे, कितना 4 मर्द में लगाएंगे, समझे। तो क्या देखिए कितना करना पड़ेगा, तो 9 चौका 36 का 6, 4 तिहाई 12 3 15, कितना आया 156 निकल के आया। इसका शेषफल कितना बच जाएगा हमको, तो देखिए कितना निकल के आया, इसका शेषफल 3 निकल के आया। फिर क्या कह रहा है सवाल, तथा 29,405 में कितना से डिवाइड करेंगे, 34 यानी 34 से डिवाइड करेंगे, कितना से 34 से डिवाइड करेंगे। देखिए इसमें कितना मर्द हमको लगाएंगे, 8 मर्द में, कितना 8, ये 8 चौक 32 का 2, कितना बच गया हाथ में 3, 8 तिहाई 24 और 3 कितना हो गया 27। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, तो कितना निकल के आएगा, 2 4 में से 2 गया 2, यहाँ पे कितना 9 में 7 गया 2, ये क्या हो गया कैंसिल। अब कितना उतरेगा यहाँ पे 0। अब हम कितना मर्द में लगाएंगे इसमें, अब कितना मर्द में 6 मर्द में लगाना पड़ेगा, कितना 6 मर्द में लगाएंगे। देखिए 6 चक 24 का 4, 6 3 18 2 20, कितना निकल के आ गया यहाँ पे 16। अब कितना लास्ट में बच गया मेरा 5, यानी 165 बच गया। अब कितना मर्द में हम लगाएंगे इसमें, 4 मर्द में लगाएंगे, कितना 4 मर्द में, तो 4 चौक 16 का 6, 4 तिहाई 12 1 13, यानी 136। फिर देखिए इसको, अब इसको क्या करेंगे, फिर 29 आया, कितना शेषफल 29 आया, कितना आया शेषफल 29 निकल के आया। आप क्या कह रहा है सवाल, देखिए शेषफल, प्राप्त शेषफल के अंतर को 18 से भाग दिया जाता है। जो शेषफल इसका अंतर मांग रहा है, कितना अंतर, यानी 29 माइनस 3, इसका कितना हो गया 26। ये आपका क्या आ गया, अंतर निकल के आ गया, किसका 3 और 29 का। प्राप्त जो शेषफल निकल के आया उसका
अंतर है। 18 से डिवाइड करने के लिए बोला, क्या 18 से डिवाइड करने के लिए बोला, 26/18 समझे। कितना मर्द में लगाएंगे, एक मर्द में, 18 का 18, कितना आ गया इसका आंसर, 18 8 26 समझे। तो यही आपका आंसर निकल के आ गया। कितना शेषफल बच गया, 8। कितना निकल के आ गया, शेषफल 8 बच गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर। 3 नंबर का थोड़ा सवाल 1 2 से थोड़ा टफ है। क्या है कि इसमें बस उसमें सिर्फ भाग निकाल के शेषफल जो आया उसका बस आंसर निकालना था। इसमें यह है कि अंतर दे दिया है। ये फर्स्ट वाला जो था, फर्स्ट और सेकेंड का दोनों का जो अंतर होगा उनमें क्या करना है, 18 से डिवाइड करना। जो शेषफल बचेगा वही आपका आंसर आएगा, समझे। तो चलिए 4 नंबर का सवाल देखते हैं। कितना, 4 नंबर का सवाल देखते हैं। सीटों का भार 50 ग्राम है, समझे। 4 नंबर का है, कागज के 18 सीटों का भार कितना है, 50 ग्राम है। कितना, 50 ग्राम है। तो उसी कागज के कितने सीटों का भार 3.3/4 kg होगा। देखिए यहाँ की करा, 18 सीटों का भार कितना है, 50 ग्राम है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमको कि 3.4 kg का कितना कागज होगा। तो क्या करना, इसको हमको क्या पलटना पड़ेगा, यानी 50 ग्राम बराबर 18 सीटों का, हमको 50 ग्राम बराबर कितना, 18 सीट है। कितना, 18 सीट है। तो इसीलिए 1 ग्राम बराबर 18/50, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 1 ग्राम बराबर 18/50। तो आपको क्या करना है, केजी में हमको आंसर मांग रहा है। कितना, केजी में मांग रहा है। कितना, केजी में आंसर हमको चाहिए। केजी में चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीपल करना पड़ेगा। क्या, ये 0 कैंसिल, 5 से काटिए इसको, 20 पंच 100, कितना बच गया, 18 दूनी 36, 360 आया निकल। कितना, 360 आया, 360 केजी निकल के आया। अब क्या कह रहा है, 3.3/4 kg का कितना होगा। इसीलिए 3.3/4, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 360 गुना 4 तिहाई 12 3 15/4, कितना, 15/4। इसको कैंसिल कीजिए, फिर 9 चौका 36, 90 गुना 15, तो कितना निकल के आपका आ गया। तो 15 9 35 से 135, कितना, 135, 1 0 इतना निकल के 1 0 0 हो गया, ठीक है। तो इतना निकल के आपका आंसर निकल के आ गया 1350, 4 नंबर का, ठीक है। समझे सवाल। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, 4 नंबर का सवाल कह रहा है यदि कागज की 18 सीटों का भार कितना है, 50 ग्राम है, 50 ग्राम है, तो उसी कागज का कितने सीटों का भार 3.3/4 kg होगा। कितना, 3.3/4 kg होगा। तो क्या कर रहा है, 3.3/4 kg में मांग रहा है हमको आंसर। तो क्या करना है, इसको हमको पलटना पड़ेगा। तो 50 ग्राम बराबर 18 सीट, कितना है, 18 सीट है। तो 1 ग्राम बराबर 18/50, 18/50। इसको क्या करना पड़ेगा हमको, केजी में बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा। क्या, 1000 से गुना करना पड़ेगा। इसको जब कट कूट किए तो कितना निकल के आ गया आपका, 360 निकल, कितना, 360 निकल के आया। तो क्या कह रहा है, 3.3/4 kg बराबर कितना सीट होगा। तो इसीलिए 3.3/4 यानी 360 गुना 15/4 तिहाई 12 3 15/4। इसको जब काटेंगे, काट खोट करेंगे, कितना निकल के आपका आएगा, 1350 आंसर निकल के आपका आया, ठीक है। तो चलिए 5 नंबर का, 5 नंबर का, राम और श्याम के पास कुल 180 रुपया है। कितना, राम और श्याम के पास कुल 180 रुपया है। कितना है,
राम प्लस श्याम के पास 180 रुपया है। कितना है? 180 रुपया है। तो राम और आनंद के पास 210 रुपया। कितना है? राम और आनंद के पास, राम प्लस आनंद, आनंद के पास 210 रुपया है। कितना है? राम और आनंद के पास 210 रुपया है। तथा श्याम और आनंद के पास 90 रुपया है। कितना है? श्याम और आनंद के पास 90 रुपया है। आनंद के पास 90 रुपया है। तो तीनों के पास मिलकर कितना रुपया होगा? यानी तीनों के पास कितना रुपया होगा? यानी राम, श्याम और आनंद के पास, तीनों को के पास कुल कितना रुपया होगा? समझे? क्या कह रहा है? कितना राम है? 2 गो राम है। कितना राम है? 1 और 2 राम है। श्याम 2 गो है और आनंद भी 2 गो है। हमको इसको क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, राम प्लस आनंद प्लस श्याम बराबर कितना आएगा? इस तीनों को हमको जोड़ देंगे। ठीक है, तो 210 प्लस 90 300, 180, 480 रुपया निकल के आया। कितना आ गया? 480। 480 को अब क्या करेंगे? ये देंगे। कितना निकल के आ गया आपका आंसर? 240। तो यही करा है, राम आनंद प्लस श्याम का कितना आ गया? टोटल 240 रुपया। यही आपका निकल के आंसर आ गया। क्या समझे कि नहीं? देख लीजिए, एक बार फिर देख लीजिए। ठीक है, तो राम और श्याम का कितना कह रहा है? 180 रुपया है। राम और श्याम के पास कुल 180 रुपया है। और राम और आनंद के पास कितना है? 210 रुपया है। तो श्याम और आनंद के पास कितना है? 90 रुपया। कितना? 90 रुपया है। श्याम और आनंद के पास कितना है? कुल 90 रुपया है। तो क्या करेंगे? तीनों को हम जोड़ देंगे। तो 2 राम 2 आनंद और 2 श्याम हो जाएगा। समझे? 2 राम 2 आनंद और 2 श्याम हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लेंगे, ऐड इसको जोड़ेंगे। 180 प्लस 210 और 90 कितना निकल के आपको आ गया? 480। कितना? 480 निकल के आया। इसमें क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी काट देंगे इसको। ठीक है, तो राम और आनंद प्लस श्याम का कितना आ गया? मूल टोटल धनराशि कितना? 240 रुपया। यही आपका निकल के आंसर आ गया। कितना? यही आपका निकल के आंसर आया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का सवाल, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 6 नंबर का सवाल देखिए। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना है? 40 रुपया। कितना? 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना है? 40 रुपया। 1 केजी चीनी का मूल्य बराबर 40 रुपया। कितना है? 40 रुपया। तथा 2 लीटर तेल का मूल्य 190 रुपया है। कितना है? 2 लीटर तेल 190 रुपया है। तो इसीलिए 1 लीटर तेल का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा? 95 रुपया। ठीक है, अब आगे देखिए सवाल क्या कह रहा है। नहाने का साबुन 50 रुपया प्रति नग्न। समझे? यानी प्रति पीस 25 रुपया एक साबुन का दाम है, नहाने वाला कपड़ा साबुन का। ठीक है, यानी 1 पीस नहाने वाला साबुन का मूल्य कितना है? 25 रुपया। कितना है? 25 रुपया। तो फिर धोने वाला साबुन, यानी कपड़ा धोने के लिए जो साबुन आता है, उसका दाम है 1 पीस साबुन का 15 रुपया। कितना? 15 रुपया। धोने वाला कितना है? 15 रुपया। नहाने वाला साबुन का दाम था 25 रुपया और धोने वाला साबुन का कितना दाम है? 15 रुपया। समझे? तो आप क्या कह रहा है सवाल? तो तेल 5 लीटर तेल खरीदा। कौन? मान के चलिए राम किसी दुकान पे गया सामान खरीदने के लिए। तो दुकानदार ने उनको अपना मेन्यू दिखाया। किसका मेन्यू दिखाया? तेल, चीनी, साबुन और धोने वाला साबुन का मेन्यू दिखलाया, जिसमें वगैरह वगैरह दाम था जो आपको बोर्ड पे दिया गया है। ठीक है, तो राम ने अपना लिस्ट दुकानदार को दिया, जिसमें बोला कि तेल हमको 5 लीटर चाहिए। कितना? तेल
5 लीटर तेल चाहिए। कितना? 5 लीटर तेल चाहिए। तो 1 लीटर तेल का दाम कितना है? 95 रुपया। 95 रुपया। तो इसीलिए 5 लीटर तेल का दाम कितना हो जाएगा? 25 9 50 45 2 47, यानी 475 रुपया हो गया 5 लीटर तेल का दाम। कितना? 475 रुपया 5 लीटर तेल का दाम हो गया। ठीक है। और क्या कह रहा? चीनी 2.5 केजी चीनी खरीदा। कितना? 2.5 केजी। 2.5 केजी चीनी खरीदा। 1 केजी चीनी का दाम कितना है हमको? 40 रुपया। तो 2.5 केजी चीनी का दाम 2 दूनी 4 1 5 5/2 गुना 40, 20 दूना 40, 20 पंचा 100 रुपया। कितना किसका हो गया? चीनी का। 100 रुपया दाम चीनी का हो गया। नहाने वाला साबुन 5 को खरीदा। कितना? 5 पीस नहाने वाला साबुन। नहाने वाला साबुन खरीदा। समझे? कितना दाम है 1 पीस का? 25 रुपया। तो 5 पीस का 125 रुपया। 125 रुपया। तो धोने वाला साबुन का दाम कितना? 1 पीस का 15 रुपया। तो कितना खरीदा? 4 गो खरीदा। कितना? 4 पीस खरीदा धोने वाला साबुन। धोने वाला साबुन कितना खरीदा? 4 गो। तो 4 गुना 15, तो 15 चौका 60। तो क्या करेंगे? अब टोटल को जोड़ देंगे। कितना का जोड़ करेंगे? टोटल को जोड़ देंगे। कितना? कुल मूल बराबर 475 प्लस 100 प्लस 125 प्लस 60। समझे? टोटल निकल के कितना आएगा आपका? 760 रुपया। राम ने दुकानदार को 760 रुपया दिया, पुनः वहाँ से सामान लिया और अपने को घर गया। ठीक है। कहीं पे समझने में किसी तरह का कठिनाई? समझे? फिर से एक बार समझ लीजिए। 6 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? 1 केजी चीनी का मूल्य 40 रुपया है और 2 लीटर तेल का मूल्य 190 रुपया है। समझे? 2 लीटर तेल का मूल्य 190 रुपया है। तो इसीलिए 1 लीटर तेल का मूल्य 95 रुपया हो गया। कितना? 95 रुपया। तो 1 पीस नहाने वाला साबुन का मूल्य 25 रुपया है। क्या? नहाने वाला साबुन का मूल्य है 25 रुपया और धोने वाला साबुन अलग लिया। कितना? उसका 1 पीस साबुन का कितना दाम है? 15 रुपया। फिर 5 लीटर तेल का दाम कितना हो गया? 5 लीटर तेल खरीदा। कितना खरीदा राम? दुकानदार के पास, दुकानदार का मेनू देखने के बाद राम अपना लिस्ट निकाला। क्या निकाला? अपना मेनू निकाला राम। तो दुकानदार को ऑर्डर दिया, बोला भाई हमको 5 लीटर तेल चाहिए। कितना? 5 लीटर तेल चाहिए। तो 1 लीटर तेल का दाम कितना? 95 रुपया। इसीलिए 5 लीटर तेल का दाम कितना हो गया आपको? तो 2.5 केजी चीनी का दाम आपको कितना निकल के आ गया? 100 रुपया। तो 5 पीस नहाने वाला साबुन खरीदा। कितना? नहाने वाला साबुन 5 पीस खरीदा। तो 1 पीस नहाने वाला साबुन का दाम कितना है? 25 रुपया। तो 5 पीस नहाने वाला साबुन का दाम कितना हो गया? 125 रुपया। इसीलिए फिर धोने वाला साबुन 4 पीस खरीदा। कितना? 4 पीस धोने वाला साबुन खरीदा। नहाने वाला अलग खरीदा 5 पीस और 4 पीस धोने वाला खरीदा। यानी कपड़ा धोने के लिए 4 पीस साबुन अलग खरीदा। 4 पीस साबुन का 1 पीस साबुन का दाम 15 रुपया है। तो इसीलिए 4 पीस साबुन का कितना? 60 रुपया हो गया। तो क्या कह रहा था? टोटल धनराशि कितना होगा? समझे? तो 475 प्लस 100 प्लस 125 प्लस 60 आपको निकल गया 760। 760 यही आपका निकल के आंसर आ गया। 7 नंबर का सवाल देखिए। 6 नंबर का सवाल आप देख चुके हैं। किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझे? तो 7 नंबर का सवाल देखिए। 2 केजी चीनी का मूल्य 40 रुपया है। यानी 6 और 7 का सवाल, 6 के सवाल से 7 का सवाल बहुत आसान है। समझे? बहुत नॉर्मल है। तो दाइए थोड़ा देखते हैं। तो 2 केजी चीनी का मूल्य 40 रुपया है। कितना है? 2 केजी चीनी का मूल्य कितना है? 40 रुपया है। कितना? 40 रुपया है। 4 लीटर तेल का मूल्य 44 रुपया है। कितना?
4 लीटर तेल का मूल्य 44 रुपया है। कितना? 44 रुपया है। देखिए 2 केजी चीनी का मूल्य 40 रुपया है, इसीलिए 1 केजी का कितना हो गया? 20 रुपया। 4 लीटर तेल का मूल्य 44 रुपया है। कितना? 44 रुपया है, इसीलिए 1 लीटर तेल का मूल्य कितना हो गया? 11 रुपया। कितना? 11 रुपया है। तो नहाने वाला साबुन 10 रुपया प्रति पीस की दर से खरीदा। कितना? नहाने वाला साबुन 1 पीस का 10 रुपया है। समझे? आप 6 नंबर सवाल में पढ़े होंगे, नहाने वाला साबुन 1 पीस का 25 रुपया था। वही साबुन 7 नंबर का सवाल में कह रहा है कि नहाने वाला साबुन 1 पीस का 10 रुपया। कितना? 10 रुपया है 1 पीस का। कितना है? 10 रुपया। तो बताए कि 4 किलोग्राम चीनी खरीदा। कितना? 4 केजी चीनी खरीदा। तो 4 गुना 20 बराबर 80 रुपया, इसीलिए 80 रुपया। तो 2 लीटर तेल खरीदा। कितना? 2 लीटर तेल खरीदा। 1 लीटर तेल का दाम कितना? 11 रुपया, इसीलिए 2 लीटर बराबर 22 रुपया। 22 रुपया। तो 2 नहाने वाला साबुन खरीदा। कितना? 2 पीस नहाने वाला साबुन खरीदा। 1 पीस नहाने वाला साबुन का दाम है 10 रुपया, तो 2 पीस नहाने वाला साबुन खरीदा, तो इसका कितना हो गया? यानी 2 गुना 10 बराबर 20 रुपया। तो साबुन का तो टोटल कितना धनराशि दुकानदार को पे करना पड़ेगा? कितना? तो 80 20 100 यानी 122 रुपया दुकानदार को पे करना पड़ेगा। कितना? 122 रुपया। अब देखिए 8 नंबर का सवाल। देखिए 8 नंबर का सवाल आपका बोल रहा है कि किसी विद्यालय में 360 स्टूडेंट है। कितना? किसी विद्यालय में हैं 360 विद्यार्थी हैं, जिसमें 2/3 लड़कियां हैं। कितना? 2/3 लड़कियां हैं, यानी 360 का 2/3 लड़कियां हैं। क्या है? गर्ल्स हैं। क्या है? गर्ल्स हैं। कितना गर्ल्स है? 2/3 यानी 2/3। ये कट गया, 12 36, 120 गुना 2 बराबर 240, यानी 240 क्या है? गर्ल्स है। कितना है? 240 गर्ल्स है। तो शेष लड़कों की संख्या के 3/4 है। क्या है? शेष लड़का है। क्या है? शेष बॉयज है। क्या है? शेष बॉयज बराबर क्या करेंगे? 360 माइनस 240 बराबर 120। तो कितना बॉयज की संख्या है? 120 बॉयज की संख्या है। तो लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी है। क्या है? आपकी क्या कह रहा है? खिलाड़ी कितना है? लड़कों की संख्या के 3/4 भाग क्या है? खिलाड़ी है, यानी प्लेयर है, जो खेल खेलते हैं, किसी न किसी तरह का खेल खेलते हैं। मान के चलिए क्रिकेट खेलता हो, हॉकी खेलता हो, या फुटबॉल खेलता है, जो भी खेलता हो उसका मर्जी। समझे? कितना है? खिलाड़ी है। खिलाड़ी है। कितना है? 3/4। कितना है? 3/4 यानी 3/4 है। 4×3 यानी 90 बॉयज क्या है? खिलाड़ी है। तो जो खिलाड़ी नहीं है, कितना खिलाड़ी नहीं है? खिलाड़ी नहीं है तो 120 माइनस 90 बराबर 30 स्टूडेंट खिलाड़ी नहीं है। यही आपका आंसर निकल के आ गया। कितना? 30 स्टूडेंट जो है खिलाड़ी नहीं है। स्टूडेंट बॉयज, गर्ल्स नहीं।
किस बॉयज स्टूडेंट खिला। 9 नंबर का सवाल देखते हैं। किसी स्कूल में 400 विद्यार्थी हैं। कितना? 400 स्टूडेंट हैं। कितना? कितना है? 400 स्टूडेंट्स है, जिसमें 1/3 लड़का है। कितना? 1/3 बॉयज है। का 1/4 लड़का है, यानी 100 बॉयज है, तो शेष लड़कियां हैं। क्या हो गया? बाकी शेष गर्ल्स है। कितना है? गर्ल्स की संख्या कितना होगी आपको? 300। किसी स्कूल में 400 स्टूडेंट है। कितना है? 400 स्टूडेंट हैं, जिसमें बॉयज की संख्या है 1/4, यानी 1/4। तो कितना है बॉयज की संख्या? 100। तो क्या कह रहा है? शेष गर्ल्स है, तो 300 गर्ल्स है। 400 में से 100 घट गया, 300 गर्ल्स है। अब फिर आगे देखिए क्या कह रहा है। लड़कियों की संख्या के 4-5 खिलाड़ी है। लड़कियों की संख्या के 4-5 खिलाड़ी है। कितना है? खिलाड़ी हैं 4/5। 4-5 खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। 6×5 = 30, यानी 6×4 = 24, 240 क्या है? खिलाड़ी है, गर्ल्स खिलाड़ी है, जो कोई ना कोई खेल खेलती होगी। तो शेष खिलाड़ी नहीं, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कियों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो जो खिलाड़ी नहीं है, जो खिलाड़ी नहीं है, तो कितना है? 300 - 240 बराबर 60 लड़की जो है ना खिलाड़ी नहीं है। क्या है? खिलाड़ी नहीं है। यही आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो 10 नंबर का सवाल देखिए। 9 का आप समझ गए होंगे। जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन स्टूडेंट के पास सीट नहीं है तो इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, इसका PDF बना के डाल देंगे। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, फिर उसके बाद आप सवाल बनाइएगा, सब सवाल समझ में आएगा। ठीक है, तो 10 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है। 10 नंबर का सवाल कहिए। अभय ने एक स्कूटर खरीदा, वो भी कितना रुपया में? 4000 रुपया में। उसने 800 रुपया नगद भुगतान किया। कितना किया? 800 रुपया नगद भुगतान किया। नगद भुगतान किया कितना? 800। तो कितना शेष बच गया? शेष राशि 4000 - 800 बराबर 3200 रुपया शेष राशि बच गया। कितना? 3200 रुपया शेष राशि बच गया। और तब अभय ने बोला दुकानदार से, कौन दुकानदार से? स्कूटर वाले से बोला कि भाई जो हम 800 रुपया दिए आपको नगद, और जो आपका स्कूटर का रेट है, उनमें से जो शेष बचता है उनको हमको 16 बराबर हिस्सों में बांट दीजिए, ताकि देने में आसान होगी। ठीक है, क्या बोला? 16 किस्तों में बांटने के लिए। 16 किस्तों में बांटने के लिए कितना बच गया शेष राशि? 3200। तो 3200 को 16 से डिवाइड कर देंगे, यानी 200 रुपया पर किस्त के हिसाब से देना पड़ेगा रमन को, अभय को। अभय 200 रुपया पर किस्त के हिसाब से दुकानदार को देगा। क्यों देगा? स्कूटर का ऋण, यानी स्कूटर का कर्जा चुकाने के लिए पर किस्त 200 रुपया अभय को देगा। समझे? फिर एक बार समझ लिए।
राम अभय ने एक स्कूटर खरीदा कितना में, 4,000 रुपया में। कितना में खरीदा, 4,000 रुपया में, जिसने 800 रुपया नगद भुगतान किया। कितना, 800 रुपया नगद भुगतान किया। तो शेष कितना राशि बच गया उनके पास, 3200 रुपया उस पर कर्जा जा रहा था। क्या जा रहा था, कर्जा, यानी कर्ज ले रहा था दुकानदार से। ठीक है, तो बोला कि भाई हमको 16 बराबर किस्तों में इसको वितरण कर दीजिए, यानी 16 बराबर किस्तों में इसको बांट दीजिए, ताकि हमको देने में रुपया आसान होगी या सहूलियत होगा। ठीक है, तो इसको 32 में 16 से डिवाइड कर दी, कितना आ गया, 200 रुपया। एक किस्त में अभय ने 200 रुपया दुकानदार को देना प्रारंभ किया।